ओम नमः शिवाय। जय करवा चौथ माता की। गणपति गजानन भगवान की जय। करवा चौथ की कथा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया तब साहूकार की 7 बहू और बेटी ने यह व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे भोजन के लिए आए तो उनसे अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, हम सभी भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं, आप भी आकर के भोजन करो। क्योंकि सातों बहन भाई में बड़ा प्रेम था और बचपन से वह एक साथ भोजन करते थे। साहूकार की बेटी का यह पहला करवा चौथ का व्रत था, इसलिए वो मायके में थी और उसने अपने भाभीियों के साथ ये व्रत रखा। बहन ने कहा, भैया आज आपको अपने आप ही भोजन करना होगा क्योंकि मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाइयों ने पूछा कि आप करवा चौथ का व्रत है तो भोजन कब करोगी? बहन ने कहा, मैं चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन करूंगी। काफ़ी समय होगा, जब चंद्रमा निकलेगा तो भाइयों के मन में एक विचार आया। ऐसे में सातों भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर उन्होंने आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, तब उसे देखकर अपना व्रत तोड़ दो। बहन भाइयों की यह चाल समझ ना पाई और उसने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। छल से तोड़े गए इस व्रत के कारण उसका पति बीमार हो गया और उसका सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों के इस छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की और अनजाने में खुद से हुई भूल के लिए क्षमा मांगी और उसने नियमित रूप से करवा चौथ का व्रत किया। हर साल वह करवा चौथ का व्रत करने लगी। इस प्रकार से उसके व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान गणेश तथा चौथ माता ने प्रसन्न होकर के उसके पति की आयु लंबी करी। उसे अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत से जुड़ी अनेकों कहानियाँ हैं। एक बार देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसमें राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ। करवा चौथ व्रत से जुड़ी अनेकों कथाएं। एक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगा, करवा मुझे बचाओ, करवा मुझे बचाओ। पति की दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया और कहा, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरे पति की इस कच्चे धागे से रक्षा हूँ, मगरमच्छ उन्हें पानी में ना ले जा पाए। करवा के सत्युत के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे से इस प्रकार बन गया जैसे कोई लोहे की जंजीर हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों संकट में थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। करवा के कहने पर यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की अब आयु पूरी हो चुकी है। इस बात पर करवा को क्रोध आ गया और बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया क्योंकि करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। सत्यत्व के कारण यमदेव भी हिल गए, यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। कहते हैं करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को बचाया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। और उसी समय से करवा चौथ का ये व्रत प्रारंभ हो गया। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं।
इस व्रत को प्राचीन काल से रखा जा रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत अगर पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाए तो पति पर कोई कष्ट नहीं आता। ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन जब तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर थे, उस समय द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए कृष्ण से मदद मांगी थी। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को निर्जला व्रत रखने को कहा और शिव पार्वती की पूजा करने के लिए कहा था। इस व्रत के बाद अर्जुन सुरक्षित वापस आए। उसके बाद करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। अनेकों पौराणिक कथाएं, इन कथाओं को श्रवण करें, इससे आपके पति की आयु लंबी होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय करवा चौथ माता की।